वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट हुई है उसके बारे में। यहाँ से बहुत ही बुरी खबर है, बैड न्यूज़ है बिहार गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग। और रियली ये जो न्यूज़ है साथियों, हार्ट ब्रोकन न्यूज़ है, दिल को टुकड़े टुकड़े करने वाला न्यूज़ है ना। इसीलिए मैं कहूँगा फॉर्म कभी मत भरना दोस्तों, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म बिहार में कभी मत भरना, क्योंकि यहाँ पे सरकार और जो भी जुड़े हुए चीज़ें हैं गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई, वो सभी संवेदनशील हो गई है ना, संवेदनहीन हो गई है, संवेदनहीन हो गई है। उसकी संवेदना मर चुकी है, उनकी अंतरात्मा कह सकते ख़त्म हो चुकी है। उनके अंदर कुछ इंसानियत बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा है आप देखें, ये देखिए, BRABU ने आंतरिक स्रोत से वेतन देने से खड़े की हाथ। क्या समस्या है आप देखें, पिछले 1 से 2 महीने से आप इस न्यूज़ को अक्सर देखेंगे। अतिथि शिक्षकों का वेतन, अतिथि शिक्षकों का वेतन अभी किस प्रकार मिलेगा, अतिथि शिक्षकों का वेतन, इस पर मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। बहुत सारा मुद्दा अभी गरमाया हुआ है अतिथि शिक्षकों के वेतन के रिगार्डिंग। और ये बहुत दिनों से न्यूज कर रहे हैं, अरे भाई ये कौन है, अतिथि शिक्षक कौन है? शिक्षक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से योग्यता कम नहीं रखते हैं जो परमानेंट नियुक्त हुए हैं, उसी के इक्विवेलेंट इनकी योग्यता है, उसी क्राइटेरिया से ये भी आए हैं। इनके साथ इस प्रकार की कह सकते दुर्गति हो रही है। अभी आप देखेंगे पिछले 11 माह से लगभग 1 साल से इनको सैलरी नहीं दिया गया है, और सरकार यूनिवर्सिटी पर, यूनिवर्सिटी सरकार पर सिर्फ फेंक दे रही है। एक मजदूर की भी स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती है जिस प्रकार यहाँ पे कर दिया गया, यानी कोई पूछने वाला नहीं है। और ये छोटे मोटे नहीं है, 3500 अतिथि विद्वान वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव जो किया जा रहा है। और उनका वेतन है ना 11 महीने से, कोई अगर फैमिलियर है, मैरिड है, बच्चे हैं, स्कूल फी है, कितने खर्च होते हैं आज के समय में सोचिए। अगर उसको 11 माह 12 माह से सैलरी नहीं मिलेगा, और ये समाज के ऐसे लोग हैं ना, आप देखिए नेट है, JRF है, PhD है, पढ़े लिखे लोग हैं ना, यहाँ पे ये कोई छोटे काम करके, जिसको कहते हैं ना कि मजदूरी तो नहीं करने चले जाएंगे जो अपना घर को चलाएंगे, इन्हें अपने योग्यता के अनुसार ही तो काम करना पड़ेगा। और जिसकी भारी कमी है उस प्रकार के कार्य इनको मिल नहीं रहा है। और एक गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में ये 50,000 सैलरी पर मंथ जो दिए जाने का बात है इसमें, उसी के एवज में ये नियुक्त हुए थे कि चलिए फिर एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा, परमानेंट बनेंगे। लेकिन क्या पता कि ज्वाइन करने के बाद वो फंस जाएंगे, बुरी तरह यहाँ पे फंस चुके हैं, और उनके 11 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। अभी देखिए पूरा डिटेल्स में इस न्यूज़ को मैं कर रहा हूँ कवर, आप इसे देखें। बिहार के 13 सामान्य विश्वविद्यालयों के 3500 अतिथि शिक्षकों के वेतन पर संकट पैदा हो गया है। अरे भाई वेतन पे संकट नहीं, उसके ज़िंदगी पे संकट पैदा हो गया है ना। शिक्षा की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से वेतन बंद करने के बाद अतिथि शिक्षकों को नियमित वेतन नहीं मिल रहा है। विश्वविद्यालयों का कहना है कि उसके पास हर महीने अतिथि शिक्षकों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। 2 महीने पहले उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर कहा कि अतिथि शिक्षकों को आंतरिक स्रोत से ही वेतन देंगे। शिक्षा विभाग अब अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं देगा। सोचिए ये क्या विडम्बना, आप शिक्षा विभाग हैं और शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे जो राष्ट्र के निर्माता हैं अतिथि शिक्षक, आप उनके लिए कह रहे हैं कि वो वेतन नहीं देंगे। लानत ऐसी सरकार पर, लानत ऐसी लोकतंत्र पर। ये बहुत ही कर सकते घटिया राजनीति हो रही है। और अगर कुछ रूल्स रेगुलेशन में बाधा आ रहा है, उस नियम को हटा दो भाई, उस नियम को ख़त्म करो, क्योंकि शिक्षक होते हैं यहाँ पे मर्यादित पद है। आप US जाइए, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं जैसे IAS IPS से ज़्यादा वेतन वहाँ टीचर्स का होता है, इसीलिए अमेरिका आगे है। वहाँ रिसर्च होता है, एजुकेशन एक से एक बढ़कर एक वहाँ पे संस्थान है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर है ना, उनका वहाँ पे दर्जा, यहाँ पे जो IAS और IPS का है ना, उस लेवल का उनको वहाँ दर्जा दिया जाता है। तो अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आते हैं इस प्रोफेशन में। और बताइए आपने जो घटिया स्थिति यहाँ पर करके रखी है, कौन आएगा जो यहाँ पे अपना, जिसको की कह सकते हैं अपना जीवन को यहाँ बर्बाद करने के लिए आएगा। आप उस प्रकार के फैसिलिटीज़ दीजिएगा टीचर्स को, तब ना अच्छे अच्छे आपको क्वालिटी फैकल्टी मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही ख़राब स्थिति है। और देखिए यहाँ पर डिटेल्स दिया जा रहा है कि उसे 50,000 मानदेय दिए जाते थे। 50,000 दिए, किसी तरह उनका ज़िंदगी, ये भी सफिशिएंट नहीं था, लेकिन 50,000 दिया जा रहा था तो चलिए किसी तरह काम चल रहा था।
लेकिन बिल्कुल अब बंद कर दिया और 11 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो बताइए इनके पास सुसाइड करने तक की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि बच्चे हैं, परिवार हैं, उनको ये कहाँ पे छोड़ेंगे और दूसरा काम तो कुछ कर भी नहीं सकेंगे, अनस्किल्ड वर्क कुछ तो करेंगे नहीं, है ना। आखिर इसको टीचिंग का ही वर्क करना है। और अब क्या कहा जाए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कुलपति जो है BRABU के, विश्वविद्यालय का आंतरिक स्रोत फीस का पैसा है, यह वेतन मद में खर्च नहीं हो सकता। यहाँ तो नियम ही लोग का बहुत है ना, इसका मद का पैसा, उसका मद का पैसा। अरे भाई जब खाने पीने पे नौबत आ जाती है लोगों का, तो मद आपको दिख रहा है, तुरंत उसको पैसा रिलीज करना चाहिए। शिक्षा विभाग को, लोकतांत्रिक सरकार है, उसको तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर कोई गलत कर रहा तो वो शिक्षा विभाग कर रहा है। शिक्षा विभाग का क्या काम है कि शिक्षा के स्तर को हमको हाई लेवल पर लेके जाना है। और शिक्षा के स्तर को कैसे ले जाएंगे, भूखे टीचर्स पढ़ाएंगे, है ना, भूखे टीचर परिवार को छोड़ देंगे, वो टीचर्स ऐसे पढ़ाएंगे, क्या उसकी मनोदशा होगी क्लास जब जाते होंगे तो 11 महीने से उन्हें सैलरी नहीं दी गई है। तो ये बहुत ही घटिया स्थिति हो गई है बिहार की इस मामले में। इसलिए मैं कहूँगा बिहार में अगर गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकली है तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना है। पहले आप यहाँ पर देख लें, रूल्स रेगुलेशन इसका दुरुस्त हो जाए, वेतन कहाँ से निकलेगा, पर महीने कौन वेतन जारी करेगा, ये पहले इसका अच्छे से नियमावली क्लियर हो जाए, उसके बाद ही इनको वैकेंसी निकालना चाहिए। बहुत ही गलत है, जितना भी निंदा की जाए कम है। और विशेष में यही कहना चाहूँगा, अतिथि शिक्षकों को अब आंदोलन करना चाहिए और सरकार का घेराव करना चाहिए। कोई उपाय नहीं है, एक तो हम काम भी करेंगे और फिर वेतन लेने के लिए सरकार का घेराव करना पड़ेगा, तो उसमें भी परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये डबल कर सकते हैं परेशानी और मानसिक कर सकते हैं हरासमेंट हो रहा है अतिथि शिक्षकों का। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो वहाँ पर भर्ती हो रही है, अच्छी है, भर्ती करें, लेकिन वेतन का व्यवस्था करें, तभी भर्ती करें। और विशेष बात मैं यही कहूँगा कि आप जो हैं अतिथि शिक्षक, आपके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान है हमारे दिल में। एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है, आपकी आवाज़ को उठाने का प्रयास कर रहा है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार के पास भी जाए और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको ये वीडियो मिले और वो देख सके और अतिथि शिक्षकों की जो परेशानी है उसको वो अवगत हो सके। और नियम कानून अलग रखिए और पहले इनका वेतन का व्यवस्था कीजिए। और वेतन व्यवस्था सिर्फ अभी तत्काल नहीं, परमानेंट व्यवस्था कीजिए कि फिर इसके किसी भी मन में सैलरी रुके नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये जब इनका मानसिक स्थिति सभी तरीके से ठीक रहेगा, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगा, तभी ये अपना पूरा 100% पढ़ाई टीचिंग में दे पाएंगे। जिस प्रकार आप अगर नहीं समझ में आता, आप जाएँ एक बार US वगैरह, वहाँ पे प्रोफेसर की स्थिति देखें, वहाँ भी ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्ति नहीं होती है, वहाँ भी होती है, क्लास वाइज, घंटी वाइज, वहाँ भी नियुक्ति होती है, लेकिन उनका स्टेटस को देखें आप, उनके साथ किस प्रकार का वहाँ रिस्पेक्ट है वो देखें। वेतन के तो बात ही छोड़िए, इसके अलावा भी बहुत रिस्पेक्ट है। वेतन तो वहाँ इशू ही नहीं रहता है, वेतन उसको दिया जाता है, शानदार पैकेज के साथ वेतन दिया जाता है, ऐसे वैसे नहीं। बताया ना कि यहाँ पे जो IAS IPS का जो रुतबा है ना, वहाँ पे प्रोफेसर्स का वो रुतबा है। इस प्रकार की बातें हैं US में, तभी ना US इतना आगे है एजुकेशन के सेक्टर में, चाहे रिसर्च के सेक्टर में। आप देखें क्यों आगे हैं, क्योंकि अच्छे फैकल्टी आपको तभी मिलेंगे जब वहाँ उसको सुविधाएँ देंगे, है ना। अच्छे संस्थानों से पढ़ के फिर आपके इस जॉब में नहीं आएंगे। तो ये था साथियों आप सभी के लिए कह सकते हैं बुरी खबर, लेकिन अपडेट्स था। और मैं हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी निकलती है इसकी देता रहता हूँ। आप भी चाहते हैं इस प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ही काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।